नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी एरो इंडिया 2021 खत्म हुई है। इसके अंदर अगर आपने गौर से देखा हो तो सारा फोकस इसी चीज़ के ऊपर था कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है डिफेंस सेक्टर के अंदर, और इसके लिए काम शुरू हो भी गया है। और सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि इंडिया अब सबसे बड़े इंपोर्टर से अब एक्सपोर्ट की तरफ कदम बढ़ाए और फ्रेंडली नेशन को अपने वेपन सिस्टम दे। इसी के ऊपर सारा जोर था। लेकिन दोस्तों केवल ये सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ डील भी करनी होगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्सपोर्ट का सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है फ्रेंडली कंट्रीज के ऊपर, और ये फ्रेंडली कंट्रीज कौन सी है? स्पेशली दोस्तों जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर आती है। और एरो इंडिया 2021 के दौरान डिफेंस मिनिस्टर ने एक डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव भी किया था इन कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ में, जिसमें 28 में से 26 डिफेंस मिनिस्टर ने हिस्सा लिया था वर्चुअली और फिजिकली। और दोस्तों ये जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं हमारे इंडियन ओशियन रीजन की, चाइना की भी इन पे निगाह है और यूएस भी इनके ऊपर निगाह रखता है। और ये वो कंट्रीज हैं जो दोस्तों ऑफशोर पेट्रोलियम के अंदर दुनिया का 40% प्रोड्यूस करती हैं, और साथ ही ये ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर आती हैं। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कॉन्क्लेव के अंदर बोलते हुए कहा कि इंडिया तैयार है बहुत से तरह के वेपन सिस्टम को इन कंट्रीज को देने के लिए। इससे पहले इंडिया की ये अप्रोच कभी भी नहीं रही। इंडिया हमेशा ही अपनी पावर की बात करता था, लेकिन कभी भी डिफेंस वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट करने पर बात नहीं की। और दोस्तों इन चीजों से सारा फर्क पड़ता है। आप देख लीजिए अमेरिका और रशिया को किस तरह से वे जब किसी देश को वेपन सिस्टम देते हैं तो किस तरह की नई चर्चाएं शुरू होती हैं। हम एक तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इसी तरह से अब इंडिया भी अप्रोच कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो डिफेंस वेपन है वे उनके लिए अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न प्लेटफॉर्म बहुत ही महंगे हैं। इंडिया के सिस्टम इतने महंगे भी नहीं है और साथ ही ये इफेक्टिव भी हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा था डिफेंस पीएसयू को कि हमें 25% जो हमारा डिफेंस का टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट से हासिल करना है 2022-23 तक। और दोस्तों लास्ट ईयर ही इंडिया को $40 मिलियन की एक डील का फायदा मिला था जो इसने आर्मेनिया के साथ में की थी वेपन लोकेटिंग रडार के लिए। और बड़ी बात, इसके अंदर इंडिया ने रशिया और पोलैंड के बिडर को हराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 डिकेड पहले ही इंडिया खुद इन सिस्टम का इंपोर्ट किया करता था। लेकिन दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए बहुत सी चीजें करनी होगी। इंडिया को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा। सबसे पहले हमें डिसीजन मेकिंग फास्ट करनी होगी और फटाफट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को लेना होगा। जो ब्यूरोक्रेसी पहले इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करती रही है अब उसे छोड़ना होगा। और हमारा मुकाबला डायरेक्टली चाइना से भी है, जिसने अफ्रीकन डिफेंस मार्केट के ऊपर भी कब्जा कर रखा है। और साथ ही दोस्तों एक्सपोर्ट को डिफेंस पीएसयू नहीं कर सकते, इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री की मदद लेनी ही पड़ेगी और गवर्नमेंट ऐसा चाहती भी है। और जो हमारे डिफेंस अटैचीज अब्रोड में बैठे हैं तो उनको भी ये टास्क देना पड़ेगा कि जो भी हमारी इंडियन इंडस्ट्री चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट है उनके लिए पोटेंशियल है उसे ढूंढे। और साथ ही इसके लिए हमें कई अट्रैक्टिव क्रेडिट भी देने पड़ेंगे कुछ एक कंट्रीज को। और दोस्तों लंबे समय से हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक्सपोर्ट करना चाहते थे फिलीपींस को, लेकिन लास्ट ईयर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर बजटरी लिमिटेशन आ गई। और दोस्तों आपको 2009 की एक बात बताता हूं जब एचएएल ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी। इसने 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर का ऑर्डर लिया था इक्वाडोर से, लेकिन दोस्तों उनमें से 4 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए और बाकी के 3 को इक्वाडोर ने रिटायर कर दिया। और बाद में दोस्तों वह एयरबस के पास चला गया नए हेलीकॉप्टर के लिए। और अगर इस साउथ अमेरिकन कंट्री से पूछा जाए तो वह इल्जाम लगाता है कि क्रैश का कारण है इसकी पुअर सर्विस और इसके स्पेयर पार्ट्स का इशू, जबकि एचएएल इसको हमेशा ही डिनाई करता है। तो ऐसे में दोस्तों भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए और हमारी इंडस्ट्री को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वे डिफेंस वेपन सिस्टम किसी देश को देते हैं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी दांव पे लगी होती है, क्योंकि दोस्तों वो डायरेक्टली इंडिया से खरीद रहा है, आपकी कंपनी से नहीं खरीद रहा। और इसीलिए दोस्तों हमें ट्रस्ट और क्वालिटी किसी भी इक्विपमेंट की मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी हम लंबी गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अब हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और पूरी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम एक्सपोर्ट के अंदर आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।